इस वक्त हमारे समक्ष है बैतूल संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी दुर्गा दास उइके। सर, हमारे चैनल से आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, विकसित भारत संकल्प के अंतर्गत कई तरह के विकास कार्य प्रदेश में हुए हैं, क्षेत्र में हुए, बैतूल क्षेत्र में हुए। तो आप ये बताइए, किस तरह का आप लोगों का विकास का जो एजेंडा है, क्या तैयारियां है, क्या रणनीति है, उस बारे में हमारे दर्शकों को अवगत करें। 1947 के बाद में कांग्रेस ने सर्वाधिक देश पे शासन किया। लगभग इन 60-62 वर्षों में गांव में बिजली नहीं, गांव में पानी नहीं, गांव में सड़क नहीं, गांव में कोई उज्ज्वला योजना नहीं, कोई गांव में हमारे जनजाति समाज के भाई बहनों को कोई पट्टे नहीं। इस तरह से गांव हमारे अर्ध विकसित रहे, किसी प्रकार का कोई विकास नहीं। किंतु 2014 के बाद सौभाग्य से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सत्ता आई और देश के प्रधानमंत्री बने। तब से इन 10 वर्षों में जो भारत का विकास हुआ है, गांव गांव सड़कें, मजरे टोलों में सड़कों का जाल बिछा है, गांव गांव योजनाबद्ध तरीके से गांव में बिजली चमक रही है, गांव के अंदर हमारे किसानों के चेहरे पे खुशियां है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, फसल बीमा है, इसका किसान क्रेडिट कार्ड है, और गांव के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य 5 लाख का जो कार्ड है, जो उसके माध्यम से गांव में हमारे बीमार भाई और बहनों को जिस तरीके से चिकित्सा में सुविधा हुई है, ब्लॉक स्तर तक हमने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की रचना की है, करोड़ों रुपए के भवन बने, चिकित्सा की इतनी शानदार व्यवस्था बनी है। गांव गांव पीने का पानी, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि घर के आगे नल लगेगा और हमारी माताओं बहनों को राहत मिलेगी। सड़कों से लेकर आप देखेंगे कि रेलों के मेरे लोकसभा में 5-5 अमृत स्टेशन बनने, करोड़ों रुपए से रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण हो रहा है, और वंदे भारत ट्रेन तो हमारे लिए सौगात है, ईश्वर की सौगात है। हमारे बैतूल हरदा हरसूद लोकसभा क्षेत्र में टावर नहीं थे, लोग पेड़ पे, झाड़ पे, मकान पे चढ़ के बात करते थे, कहीं लगता नहीं लगता। लेकिन आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में लगभग 516 टावर हमने स्वीकृत कराया पूरे जनजाति क्षेत्र में, और गांव गांव में जहां जहां कनेक्टिविटी नहीं, वहां पर टावर लगा के हमारे आदिवासी बच्चे भी क्या है, गूगल और अन्य आधुनिक संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। गांव गांव में जिस तरीके से हमारा बैतूल ले लो, ये भोपाल से जुड़ गया हाईवे, यहाँ से 2-2.25 घंटे में आप नागपुर पहुंच जाते हो। अब ये रोड स्वीकृत हो गया हमारा जबलपुर, ये अपना बैतूल इंदौर, 3-3.5 घंटों में आप इंदौर पहुंच जाओगे। यहाँ से ये रोड स्वीकृत हो गया हमारा परतवाड़ा, बैतूल परतवाड़ा अमरावती। यहाँ से अब ये समझ लो कि आप बहुत कम समय में आप महाराष्ट्र टच हो जाओगे। मुल्ताई से मोरसी वाला जो रोड है वो स्वीकृत हो गया है। तो हमारा बैतूल लगभग ये समझिए कि नेशनल हाईवे से जुड़ गया। किधर भी चले जाइए आप, गांव में हमारे जनजाति समाज क्षेत्रों में कोई भी ऐसा गांव, मजरा, टोला नहीं बचा जहां सड़कें न बनी। बड़े बड़े पुल हमने बनवाए जहां संभव ही नहीं था। तो इस तरीके से विविध क्षेत्रों में भारत विकसित भारत बन रहा है, जनता उसको महसूस कर रही है। इस दिशा में विविध प्रकार के प्रयत्न हम भी कर रहे हैं। जैसे कि भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में प्रयासरत है, इकोनॉमी 5 ट्रिलियन बिलियन बढ़ने की आशंका है, आगे चल काफी प्रोग्रेस हो रहा है। तो आप ये बताइए कि अभी ये जो क्षेत्र है आपका, जो बैतूल संसदीय जो क्षेत्र है, आपने आप सब विकास कार्य बता दिए, आपने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट भी बता दिया कि ये मुझे करना है। तो आप यहाँ की जो पब्लिक है, यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो मतदार है, तो उनको आपका क्या एक संदेश रहेगा, क्या मैसेज रहेगा कि आने वाले दिनों में आपको ज्यादा से ज्यादा मतों से विजयी बनाए, क्या संदेश रहेगा? ये देश हमारा बहुत तेजी से बदल रहा है। देश का जो आंतरिक ढांचा है
आंतरिक ढांचा भी हमारा बहुत धीरे धीरे कांग्रेस के जमाने से वर्तमान में सामाजिक समरसता बढ़ी है, देश का विश्वास बढ़ा है, देश के प्रति सम्मान का भाव बढ़ा है। विदेशों में जब हमारे भारतीय किसी भी देश में जाते हैं तो सम्मान की नजर से भारतीय को देखा जा रहा है। भारत पूरी दुनिया में शांति दूत के रूप में अपनी प्रतिष्ठा अर्जित कर रहा है। पूर्व में हमारे देश में तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे जहां पूरे दुनिया के लाखों बच्चे आकर यहाँ भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं को, भारतीय ज्ञान को लेकर पूरी दुनिया में फैलाते थे। तो आने वाले कल में आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था है, हमारे नेता की संकल्पना है कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था बहुत जल्दी बनने वाले हैं और आने वाले पीढ़ी को और आने वाले सभी हमारे भाई बहनों को एक 25 साल का रोड मैप हमारे युग दृष्टा ने दिया है कि 2047 तक ये भारत विश्व गुरु के सिंहासन पर प्रतिष्ठित होगा। ये भारत पूरी दुनिया का शांति सद्भाव के साथ में पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा। पूरी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एक नंबर की अर्थव्यवस्था भारत होगा और एक वसुधैव कुटुंबकम जो हमारे पूर्वजों ने हमको एक मंत्र दिया है, तो पूरी दुनिया एक परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम के भाव के साथ में पूरी दुनिया का प्रतिनिधित्व भारत करने वाला है। और अभी वर्तमान की वैश्विक परिस्थिति आप देखेंगे कि रूस यूक्रेन का युद्ध, आप देखेंगे कि सारे मुस्लिम 57 राष्ट्र एक तरफ और दूसरी तरफ अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, तमाम यूरोपीय राष्ट्र एक द्वंद्व, कितना भयंकर युद्ध चल रहा है। इधर इजराइल, हमास, इधर उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान के मध्य भी तनातनी चल रही है। तो इस तरह से वैश्विक परिदृश्य जो विश्व की सर्वश्रेष्ठ अर्थव्यवस्थाएं हैं, लगभग वो धीरे धीरे ये युद्ध और नाना प्रकार से वैश्विक परिस्थितियों के कारण वो नेपथ्य में जाने वाले हैं। हमारा देश पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ आगे बढ़ रहा है और आने वाला कल भारत का बहुत ही सुखी, समृद्ध, ऐश्वर्य और पुराने वैभव को हम प्राप्त करेंगे। कहते थे दूध दही की नदियां देश में बहती है, सोने की चिड़िया और नाना प्रकार के भारत के वैभव को पूरी दुनिया याद करती थी। हम पुनः हमारे पूर्वजों के सपनों को साकार करने के लिए हम मन धन सब हमारा समर्पित है। मेरा परिवार मोदी परिवार जैसे जो कैंपेन चल रहा है, तो आप ये बताइए आगे आने वाले दिनों में आपके जो संसदीय जो क्षेत्र है उसमें कौन से स्टार प्रचारक आने वाले प्रचार के लिए, इस तरह की रणनीति उस बार? देखिए, मोदी जी हमारे परिवार के जो राष्ट्र, धर्म और संस्कृति के लिए जीवन जीने वाले जो लोग हैं, उनके लिए व्यक्ति या पेट प्रजनन उनका सीमित लक्ष्य नहीं होता। वो तो पूरे विश्व वसुधा के लिए जीवन जीते हैं। वो तो अमरता के पथ पर अग्रसर है। किंतु जो भोग और भौतिकी, पेट और प्रजनन, इतनी संक्षिप्त और संकीर्ण दृष्टि रखने वाले जो लोग हैं, वो इतना नीचा सोच के लालू प्रसाद यादव ने जो बयान दिया था वो बहुत ही घटिया और बहुत ही निम्न स्तरीय था। किंतु जो राष्ट्र, धर्म, संस्कृति और पूरी दुनिया के लिए जीवन जीने वाले, पूरी दुनिया के लिए मंगल कामना करने वाले महापुरुष आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व वसुधा के लाडले बेटे हैं, भारत माँ के लाडले बेटे हैं और भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति उनको अपने परिवार का मानते हैं। वो हमारे परिवार के हैं। तो दर्शकों, ये थे दुर्गा प्रसाद उइके, जो कि लोकसभा बैतूल लोकसभा संसदीय क्षेत्र से हो आपने, और आपने हर तरह का एजेंडा रखा हुआ है लोगों के बीच में विकास का, और आप अपने कार्य के प्रति भी प्रतिबद्ध हो और आपने हमारे चैनल के साथ बातचीत किया, अपना समय दिया सर, उसके लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।